ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 66। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो भगीरथ की दृष्टि तुमसे कही है उसका आश्रय करके तुम विचरो। यह दृष्टि सब दुखों का नाश करती है। एक और ऐसा ही प्राचीन आख्यान है। ऐसे ही एक शिखरध्वज राजा हुआ था। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह शिखरध्वज कौन था और उसका आचरण कैसा था, सो कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 7 मनवंतरों के बीतने के उपरांत द्वापर युग की चौकड़ी यानी चौथी चौकड़ी में राजा शिखरध्वज हुआ है और आगे फिर भी होगा। वह राजा संपूर्ण पृथ्वी का तिलक, महाशूरवीर और संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न था, परंतु उसमें बंधा हुआ या लिप्त न था। वह बड़े बड़े भोग भोगता था, बड़े ओज से संपन्न, उदार और धैर्यवान था। किसी के साथ अन्याय न करता था। समचित्त, शांत पद में स्थित और संपूर्ण दुखों से रहित था। याचक की सब प्रार्थना पूर्ण करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानवान राजा फिर क्यों जन्म पावेगा? ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे एक समुद्र में कई समान तरंगे उठती हैं, कई अर्धसम और कई विलक्षण भाव से उठते हैं, वैसे ही आत्म समुद्र में कई आकार एक से, कई अर्ध और कई विलक्षण भाव से उठते हैं। जो समान होते हैं उनकी चेष्टा और आकार एक से दृष्टि आते हैं। इसी प्रकार शिखर ध्वज की ऐसे ही उत्पत्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जब इस सर्ग में 7 मनवंतर और 4 चौकड़ी द्वापर युग की बीत जाएंगी, तब जम्बू द्वीप के मालव देश में एक श्रीमान शिखरध्वज राजा होगा। परंतु वह आगे होने वाला उस शिखरध्वज दूसरा होगा। प्रथम शिखरध्वज जब 16 वर्ष का राजकुमार था, तब एक समय शिकार को निकला। वसंत ऋतु का समय था। राजा अपने बाग में जा ठहरा, जहां फूलों के विचित्र कुंज भवन बने हुए थे। कमलिनियां मानो स्त्रियां और धूलि के कण उनके भूषण थे। उनके समीप पुष्प वृक्ष लगे थे। इसी प्रकार भंवरी और भंवरों की सुंदर लीला देख राजा को विचार उपजा कि मुझे स्त्री प्राप्त हो तो मैं भी केली करूं। निदान उसे अधिक चिंतना हुई कि कब मुझे स्त्री मिलेगी और कब मैं उसके साथ फूल की शैया पर शयन करूंगा। जब राजा इस प्रकार भोग का चिंतन करने लगा, तब मंत्रियों ने, जो त्रिकाल ज्ञान रखते थे और राजा के शरीर की अवस्था जानते थे, जाना कि हमारे राजा का मन स्त्री पर है। इससे अब राजा का विवाह करना चाहिए। निदान एक राजा की कन्या, जो बहुत सुंदरी थी और वर चाहती थी, उससे राजा शिखरध्वज का विवाह शास्त्र की विधि से किया गया और राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने घर आया। उस स्त्री का नाम चुड़ाला था। वह बहुत सुंदरी थी। उससे राजा की बहुत प्रीति हुई और उस स्त्री का भी राजा से बहुत स्नेह हुआ। जो कुछ राजा मन में चाहता, वह रानी पहले ही पूरा कर देती थी। उनकी परस्पर प्रीति ऐसी बढ़ी जैसे भंवरे और भंवरी में होती है।
एक समय राजा मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर वन को गया और वहां नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए दोनों ऐसे विचरते रहे जैसे सदाशिव और पार्वती या विष्णु और लक्ष्मी विचरे। इसके पश्चात राजा योग कला सीखने लगे। इधर रानी राजा को भोग कला सिखाती थी। इसी प्रकार वे दोनों संपूर्ण कलाओं में पारंगत हुए। चुड़ाला की बुद्धि राजा की बुद्धि से तीक्ष्ण थी। वह शीघ्र ही सब बातें जान लेती और राजा को सिखाती थी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जब राजा और रानी ने अनंत भोग भोगे तो जैसे कुंभ में छिद्र होने से शनै शनै जल निकलता है, वैसे ही शनै शनै उनके यौवन के दिन निकल गए। जब वृद्धावस्था आई तब राजा और रानी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य से वे यह विचारने लगे कि यह संसार मिथ्या और विनाशी है, एक सा नहीं रहता, और ये भोग भी मिथ्या है। इतने काल तक हम इन्हें भोगते रहे, पर तृष्णा पूर्ण न हुई, बढ़ती ही गई। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा और रानी वैराग्य से विचारते रहे कि ये भोग मिथ्या है और हमारी यौवन अवस्था भी व्यतीत हो गई है। जैसे बिजली का चमत्कार क्षणमात्र होकर बीत जाता है, वैसे ही उनकी यौवन अवस्था व्यतीत हो गई और मृत्यु निकट आई है। जैसे नदी का वेग नीचे चला जाता है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है, और जैसे हाथ पर जल डालने से वह बह जाता है, वैसे ही यौवन अवस्था निवृत्त हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर क्षण भंगुर है। जहां चित्त जाता है वह दुख भी इनके साथ जाते हैं, निवृत्त नहीं होते। जैसे मांस के टुकड़े के पीछे चील दौड़ती है, वैसे ही जहां अज्ञान है वही दुख भी पीछे जाते हैं। यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे पका हुआ आम का फल वृक्ष के साथ नहीं रहता, गिर पड़ता है, तैसे ही शरीर भी नष्ट हो जाता है। जो शरीर अवश्य गिरता है, उसका क्या आसरा करना है। जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे ही यह शरीर गिर पड़ता है। इसे हम ऐसा कुछ करें कि संसार रूपी रोग हमारा निवृत्त हो। यह संसार रूपी रोग ब्रह्म विद्या की औषध से निवृत्त होता है। ब्रह्म विद्या से ज्ञान उपजता है और आत्मज्ञान से सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। इसलिए आत्मज्ञान के निमित्त हम संतों के पास जाए। ऐसे विचार करके राजा और चुड़ाला आत्मज्ञानियों के पास चले। वे आत्मज्ञान की बातें करते थे और आत्मज्ञान में ही चित्त भावना कर आपस में उसी का विचार और चर्चा करते थे। निदान वे ऐसे संतों के पास पहुंचे जो संसार समुद्र से तारने वाले और आत्मज्ञानी थे। उनकी पूजा करके उन्होंने उनसे प्रश्न किया। राजा और रानी उनसे ब्रह्म विद्या सुनने लगे कि आत्मा शुद्ध, आनंद रूप, चैतन्य और एक है, जिसके पाने से दुख निवृत्त हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, तब रानी चुड़ाला तत्व विचार में लग गई। वह राजा की
कोई सेवा टहल करती तब भी उसके चित्त की वृत्ति विचार ही में रहती थी। वह यह विचारती कि मैं क्या हूं, यह संसार क्या है और संसार की उत्पत्ति किससे है। ऐसे विचार कर वह जानने लगी कि यह शरीर पंच तत्व का है। अतएव मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जड़ है और कर्म इंद्रिया भी जड़ है। जैसे शरीर है वैसे ही शरीर के अंग भी है। ये चेष्टा ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। ज्ञान इंद्रिया भी मैं नहीं, क्योंकि ये भी जड़ है, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। मन से इंद्रियों की चेष्टा होती है, सो मन भी जड़ है। इससे संकल्प विकल्प बुद्धि से होता है। बुद्धि भी जड़ है, क्योंकि उसमें निश्चय की चेतना अहंकार से होती है। और अहंकार भी जड़ है, क्योंकि उसमें अहम चेतना से होती है। वह चेतनता जीव से होती है। वह जीव भी मैं नहीं, क्योंकि जीवत्व स्फुरण रूप है और मेरा स्वरूप वासनाहीन सदा उदय रूप और सन्मात्र है। मेरा बड़ा सौभाग्य है और कल्याण होने वाला है। इसी से चिरकाल के उपरांत मैंने अपना स्वरूप पाया है, जो अविनाशी अनंत और आत्मा है। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही मैं निर्मल विगत ज्वर राग द्वेष रूपी ताप रहित चिन्मात्र और अहम त्वम से रहित हूं। मुझ में कोई वासना नहीं, इसी से शांत रूप है। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल के हटने से शांत रूप है, वैसे ही मैं चित्त से रहित निश्चल और अद्वैत हूं। कभी मेरा स्वरूप परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। ऐसा जो चिन्मात्र पद है, उसको ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म, परमात्मा और चैतन्य संज्ञा दी है। यह आत्मा ही मन, बुद्धि आदि दृश्य और संसार रूप होकर फैला है। यह स्वरूप से अच्युत है। चित्त के चेतने से इसमें नाना आकार भासित होते हैं, पर वे सब रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे बड़े पर्वत के जो पत्थर और बट्टे होते हैं, वे पर्वत से भिन्न नहीं होते, वैसे यह दृश्य आत्मा से भिन्न नहीं है। यह आकार ऐसे है जैसे गंधर्व नगर नाना आकार का हो भासित होता है, पर ज्ञानवान को एक रस है और अज्ञानी को भेद भावना है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने हाथी, घोड़ा, राजा, प्रजा आदि बनाता है, और जिसको मृत्तिका का ज्ञान है उसको मृत्तिका ही वे सब भासित होते हैं, भिन्न कुछ नहीं प्रतीत होता। वैसे ही अज्ञान से नाना रूप भासित होते हैं। अब मैंने जाना है कि मैं एक रस हूं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चुड़ाला अपने को जानने लगी कि मैं सन्मात्र, अछेद्य, अदाह्य, स्वच्छ, अक्षर और निर्मल हूं। मुझ में अहम, त्वम, एक और द्वैत शब्द कोई नहीं, और जन्म मरण भी नहीं। यह संसार चित्त से भासित होता है, वास्तव में आत्म स्वरूप है। देवता, यक्ष, राक्षस, स्थावर, जंगम आदि सब आत्म रूप है। जैसे तरंग और बुलबुले समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से कोई वस्तु भिन्न नहीं।
दृश्य, दृष्टा, दर्शन ये भी आत्मा की सत्ता से चेतन है। इसकी अपने आप से सत्ता नहीं है। मुझ में अहम का उत्थान कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हूं। अब इसी पद का आश्रय करके चिरकाल इस संसार में विचरूंगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर चुड़ाला जिसकी तृष्णा निवृत्त हो गई थी और जो दुख, भय और भोग वासना से निवृत्त होकर केवल शांत पद को पाकर शोभित हुई थी, पाने योग्य पद पाकर जानने लगी कि इतने काल तक मैं अपने स्वरूप से गिरी थी। अब मुझे शांति मिली है और सब दुख मिट गए हैं। अब मुझे कुछ ग्रहण और त्याग नहीं करना है। अब मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुई हूं। निदान एकांत में बैठ उसने समाधि लगाई। जैसे वृद्ध गौ पर्वत की कंदरा में जाकर तृण और घास से बहुत प्रसन्न होती है, वैसे ही अपने आनंद स्वरूप को पाकर चुड़ाला उसी में अवस्थित हुई। हे रामचंद्र जी, वह ऐसे आनंद को प्राप्त हुई जिसको वाणी से नहीं कह सकते। तब रानी को देखकर राजा शिखर ध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे अंगने, अब तुम फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुई हो और तुमको कोई बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। शायद तुमने अमृत का सार पान किया है, इससे अमर हुई हो, या किसी योगीश्वर से तुमने इस कला को प्राप्त किया है, अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्या बात है? हे अंगने, तुम्हें कौन वस्तु मिली है? तुम्हारे चित्त की वृत्ति से ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अमृत का सार पान किया है, वह त्रिलोकी के राज्य से भी कोई अधिक पदार्थ पाया है। तुम तो किसी ऐसे बड़े आनंद को प्राप्त हुई हो जिसका आदि अंत नहीं है। अब तो तुझ में भोग वासना भी नहीं दिखती, शांत रूप हो गई हो। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम में निर्मलता दिखती है और तुम्हारे श्वेत केश भी बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।